रोकेंगे भ्रष्टाचार की तुम्हारी। जय जवान जय किसान। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रहे हैं आज किसानी। किसान लोग तड़पो, ब्लैक में हम बेच रहे हैं। कौन कर रही है? सरकार कर रही है। बालाघाट जिले में खाद की कमी को पूरी करो, पूरी करो। आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं है और ऐसी स्थिति मात्र साल्टे का ही नहीं और माटे में तो अप्रैल से नहीं बटा, बिनोरा में नहीं बटा है। जब तक किसान दुखी रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब खाद की मांग पूरी करो, पूरी करो। डीएपी की मांग पूरी करो, पूरी करो। किसानों के बीच में कई ऐसे खौलते सवाल है कि उनको आखिरकार खाद क्यों नहीं मिल रहा है। यूरिया सोडा के लिए बालाघाट जिले के किसान तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादन के लिए पहचान बनाने वाला बालाघाट जिला, आज यहाँ के जो किसान हैं वो बेहद खाद यूरिया डीएपी के लिए तरस रहे हैं। और न सिर्फ तरस रहे हैं बल्कि उनके मन में बहुत आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते आज सालेटेका जो गांव है, यहाँ सोसाइटी का उन्होंने घेराव किए और घेराव करके उन्होंने अपनी मांग को लेकर शिकायत भी की है। शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें खाद यूरिया डीएपी उपलब्ध कराया जाए। हालांकि कई किसानों का मानना है कि समय निकल चुका है। कई निजी दुकानों से उन्होंने यूरिया डीएपी खरीदे हैं। यहाँ हम किसानों से जानते हैं कि क्या स्थिति है, कितना उनके मन में रोष है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इसलाल बिसेन है। मैं ग्राम बमनी का कृषक हूँ। कितने एकड़ की खेती करते हो? मैं करीबन 12-13 एकड़ की खेती करता हूँ। कितने तकलीफ है यूरिया खाद नहीं मिलने से? तकलीफ तो पूरी तकलीफ है। आज 29 जुलाई है, जबकि हमारे बालाघाट ज़िले में कुछ धान की रोपाई छिड़का पद्धति से होती है, कुछ रोपा पद्धति से होती है और खाद की आवश्यकता 15 जून से लेके चालू हो जाती है। जैसे हम नर्सरी डालते हैं उसमें भी हमको यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, 20-20-13 की ज़रूरत पड़ती है, पोटास की भी पड़ती है, जिंक की पड़ती है और अन्य जो पोषक तत्व सभी लगते हैं धान की खेती में। और प्रतिवर्ष हमको सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सभी किसानों को खाद की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन आज दिनांक तक के खाद की आपूर्ति बहुत ही कम हुई है। मुश्किल से 20 से 25% हुई है। यहाँ पे इस सेवा सहकारी समिति के करीबन 1500 सदस्य हैं, उसमें से मुश्किल से 300-400 सदस्यों को ही खाद वितरित हुआ है। और परेशानी हो रही है किसानों को अभी? पूरी परेशानी है। और किसान ब्लैक में जो खरीद के ला रहे हैं प्राइवेट दुकानों से, तो जो डीएपी हमको 1350 मिलती है वो 1650-1700 रुपये में बेच रहे हैं। 350 से 400 रुपये का डिफरेंस हमें मिल रहा है और उसमें भी हर किसान के पास तो पैसा रहता नहीं। जी, तो ये वाकई में किसान परेशान है। यहाँ पर और भी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुन्ना लाल बिसेन, ग्राम बमनी के निवासी हूँ। मैं सेवा सहकारी समिति चिखला का सदस्य भी हूँ। हमारे सेवा सहकारी समिति चिखला में न डीएपी उपलब्ध है, न 20-20-0 उपलब्ध है, जिससे किसानों को प्राइवेट डीलरों से लेना पड़ रहा है। जिससे आसपास की सोसाइटियों में भी अमूमन यही स्थिति है। यही स्थिति अन्य सोसाइटियों में भी निर्मित हो गई है, जिससे किसान बहुत पीड़ित है और प्राइवेट डीलरों से ले रहे हैं, जिससे किसानों का शोषण किया जा रहा है। और उसमें जो 1350 से में यहाँ पर डीएपी उपलब्ध होती थी सेवा सहकारी समिति से, आज डीलरों से हमको 1700 रुपये में मिल रही है। तो वाकई में किसानों का शोषण है, क्योंकि समय पर सोसाइटियों में शासन के द्वारा खाद और यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यही कारण है कि किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको निजी दुकानों के पर आश्रित होना पड़ रहा है यूरिया डीएपी के लिए। आप भी किसान हैं, कितनी खेती कर रहे हैं और क्या स्थिति है? मेरा नाम टुंडीलाल कटरे जी है, पुराना भूतपूर्व सरपंच हूँ। किसान जो है बहुत परेशान है सूढ़े से, न 20-20-0 है, न यूरिया है और न डीएपी है। आज किसान जो है बहुत मतलब जर्जर हालत में जो है अपनी खेती कर रहा है। इसीलिए किसान को चाहिए कि जो है सेवा सहकारी समिति जो है चिखला में, इसको जल्दी से जल्दी जो है सोडा भिजवाए और किसानों को जो है अपना सोडा वितरण कराए। कितनी परेशानी हो रही है? अब तो समय जाते जा रहा है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। अब समय जो है बिल्कुल % लोगों का परा हो चुका है और अब आएगा भी खाद तो क्या 95% लोगों का परा हो चुका है। अब आएगा भी खाद तो क्या वो वाजिब रहेगा? नहीं रहता, वाजिब नहीं रहेगा। वो जो है समय निकल चुका है।
हैं? समय निकल चुका है। तो क्यों तरसा रहे किसान को? किसानों को जो है इतना परेशान कर रहे हैं कि तरसा रहे हैं कि क्या बताए, जो है किसान जो है जर्जर हालत में जो है अपना चल रहा है। ये कहीं चिखलाच नहीं, पूरी सोसाइटी बालाघाट जिले की क्या मांग करते हो? सोडे की मांग कर रहे हैं सर। अभी सोडे की जरूरत है। सिर्फ चिखला में ही कि नहीं, पूरे बालाघाट जिले में आना चाहिए? आना चाहिए जी। चिखला तो आ जाएगा तो चिखला का तो पेट भर जाएगा, बाकी सोसाइटी वाले बेचारे भूखे मरेंगे, किसान फिर उनका आय खत्म हुई कि नहीं सर जी? बताओ। पूरे बालाघाट जिले के लिए हम बोल रहे हैं। तो बहुत तड़प रहे किसान। तड़प तो है नहीं जी, तड़प सरकार ने लगा दी कि बोले तड़पो जनता, किसान लोग तड़पो, न ब्लैक में हम बेच रहे हैं। कौन कर रही है? सरकार कर रही है जी, ब्लैक को सरकार दे रही है बढ़ावा। परेशान लग रहे हैं किसान लोग, परेशान हैं क्या? इसीलिए आपने घेराव किया आज? क्या है घेराव? तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम शासन और प्रशासन से भी परेशान हैं, क्योंकि किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिला, इसी से परेशानी है। ये हर साल की स्थिति है? हर साल की स्थिति है। और यहाँ पे शासन और प्रशासन जो है ये प्राइवेट डीलरों को पूरी बोगी की बोगी बिक्री कर देता है और किसान की सोसाइटी में कोई खाद नहीं आता। और हम आज जो है इस धरना प्रदर्शन में किसान गर्जना के माध्यम से अरविंद चौधरी के सानिध्य में हम किसान इकट्ठा हुए हैं 6-7 गांव के। और ये अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे जिला स्तर पे। रेक आने वाली है बोल रहे थे, आई क्या रेक? नहीं, रेक तो अभी तक के नहीं आई है। अब आई भी होंगी, डीएपी की आई थी तो एक रेक आई और पूरा जिला पड़ा है। एक सोसाइटी में 600 बोरी मिला है बस, और यहाँ 10,000 किसान है। समय निकल चुका है? समय निकल पूरा पराचो हो चुका है। 100% मन में आक्रोश है पूरा किसान में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतापलाल बिसेन, ग्राम बमनी का रहने वाला हूं। बिसेन जी, ये हर साल हम देखते हैं कि खाद बीज वो किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ये क्या व्यवस्था है शासन की? क्या इस बात से ये समझ में आता है कि ये जो हमारी सरकारें हैं ये किसानों को यानी जो है दबा के रखना चाहती है। और किसान आज जो यानी आत्महत्या जो यानी कर रहा है देश में, ये इसीलिए कर रहा है कि उसका आय व्यय का जो ब्यौरा बनता है यानी घाटे में जाता है, लोन हो जाता है, कर्जा हो जाता है और किसान फिर आत्महत्या करता है। आज हमारा जब यानी मान लो पराहा हो गया और समय पर अगर खाद अगर नहीं डालेंगे तो उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम हो जाएगा तो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा और जब कर्जा बढ़ेगा तो फिर आत्महत्या करना पड़ेगा। और इसी के कारण आज देश का किसान जो है आत्महत्या करता है। निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, निजी दुकानों में बाकायदा सोडा सब मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट दुकानों में बिल्कुल यहाँ जो है मिल रहा है, लेकिन यानी सरकारी दुकानों में नहीं मिल रहा है। तो इससे ये हमको लग रहा है कि हमारी जो यानी यहाँ की सरकार है ये है किसान विरोधी सरकार। वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है किसानों की। अब हम चलते चलते अरविंद चौधरी जी से बात करते हैं, किसान गर्जना के अध्यक्ष हैं और वो लगातार किसानों के मुद्दे पर, किसानों की परेशानियों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अरविंद जी, संक्षिप्त में मैं जानना चाहूँगा कि किसानों की समस्या हर स्तर पे उनकी समस्या बढ़ते ही क्यों जा रही है? पराह का समय कितना चले गया और ज़िले में क्या स्थिति है? अभी तक के जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें किसान हमेशा परेशान रहा है। अब ऐसा मानने लगे हैं हम सब किसान कि जब कांग्रेस का शासनकाल रहता है तो बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस ख़राब है, और फिर वो उनके साथ में किसान साथ में जाते हैं, वो सरकार गिराते हैं। फिर भाजपा वालों के साथ जाते हैं तो कांग्रेस वाले बोलते हैं ये भाजपा ख़राब है। और मेरे को तो ये लग रहा है दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है, कांग्रेस और भाजपा का। ये किसानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए किसानों ने अब बेड़ा उठाया है कि किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा और स्वयं लड़ाई लड़ करके इनसे अपना हक और अधिकार पाएगा। जब मालूम है, डिमांड है कि बालाघाट ज़िले में क्या स्थिति है? हर सोसाइटी में अमूमन यही स्थिति है कि, और जो अभी तक रेक आया है या रेक नहीं आया है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, ऐसा है, जो पहले आया था इनके पास में माल, वो सिर्फ 10% किसानों को बांट करके हुआ है, और बाकी के जो किसान हैं अभी पराह लगाने के बाद में जो खाद मारने वाले हैं, इनके पास में बिल्कुल भी खाद नहीं है। जितनी आवश्यकता होनी चाहिए वो आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं है। और ऐसी स्थिति मात्र साल्टे का ही नहीं, और माटे में तो अप्रैल से नहीं बटा, बिनोरा में नहीं बटा है, अप्रैल से, मार्च अप्रैल से वहाँ पे खाद नहीं है। जितना अंदर का जो हमारा किसान है अंदर एरिया में, वहाँ तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है।
सरकार बोलती है कि आखिरी पायदान पे जो हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो आखिरी पायदान पे जो लोग हैं उनकी आवाज़ ही नहीं बन पा रहे। किसान तरस रहा है, बहुत तरस रहा है। इसलिए आज साल्टेका सोसाइटी में आकर के हमने ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा और हमने डिमांड रखा है। उच्च अधिकारी से, कलेक्टर साहब से बैठक की हमने, उनके भी संज्ञान में डाले हैं, एसडीएम के संज्ञान में डाले हैं। मैं चलते चलते यही बोलूँगा कि हर साल और क्या बीज में भी इसी तरह की स्थिति होती है और किसान अगर परेशान है, हलाकान है, तो ये बेबस किसानों के साथ क्या सरकार मजाक कर रही है? क्या मानते हैं? अभी तक तो यही लग रहा है कि किसानों के साथ में मजाक हो रहा है। बीज के साथ भी ऐसी? बीज के साथ में भी वैसे ही हुआ, समय निकल गया, उसके बाद में बीज आया हूँ। मेरे ख्याल से तो अभी भी आप जाओगे तो ब्लॉक में पूरी बोरियां पड़ी है, उसको अब इनने कहाँ ठिकाने लगाए पता नहीं, लेकिन बीज नहीं मिला है ना किसानों को समय पे। वो प्राइवेट कुल मिला के, हाँ वही मैं कुल मिला के वही बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये किसानों को सरकारी सोसाइटियों में तरसाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या है? शासन की मंशा क्या है? क्या निजीकरण को बढ़ाना है या प्राइवेटीकरण को बढ़ाना है? इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस और भाजपा का पति पत्नी का रिश्ता है। इसका मतलब ही यह है कि इनसे मिले हुए जितने लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका व्यापार चल रहा है, उस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, खाते हैं। उनकी सोसाइटी है जहां उनका लेना देना है, खरीदी बिक्री चलता है, वहां से इजी वे में वो लेकर के जाता है। लेकिन वो इजी वे वाला जो है उसको बंद करके दूसरा रास्ता इनने चोर दरवाजे से जो है खाद बीज बेचने का काम कर रहे हैं। तो इससे शायद मुझे लग रहा है कि मोटी रकम चंदे के रूप में कमीशन इनको जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की किसानों के साथ में व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसलिए किसान गर्जना संगठन ने संज्ञान में लेकर के पूरे जिले की खाद बीज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। अगर ये 4 दिन में अगर व्यवस्थित नहीं होता, पूरे जिले में खाद बीज नहीं आता, NH हाईवे पे फिर चक्का जाम का कार्यक्रम हम उग्र आंदोलन का रखेंगे। तो वाकई में भले ही शासन सरकार लाख दावे करे किसानों को व्यवस्था देने की और अंतिम छोर तक व्यवस्थाओं को पहुंचाने की, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि किसान व्यवस्था के कुचक्र में तिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उनको खाद, यूरिया, DAP और बीज भी नसीब नहीं होता समय पर और उनको प्राइवेट दुकानों की तरफ या निजीकरण की तरफ जो है निजी दुकानों की तरफ रुख करना पड़ता है और वहाँ पर बिचौलिए जो है वो मनमाने दाम पर खाद, यूरिया, DAP और बीज ये सभी प्रकार की सामग्री बेचते हैं और किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है, ऐसा किसानों का मानना है। और उनका कहना है कि किसानों के लिए जो ये व्यवस्था का कुचक्र बनाकर शासन प्रशासन ने रखी है, अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो जल्द ही उग्र से उग्र आंदोलन करके सरकार के कान खड़े करने का काम भी किया जाएगा। बालाघाट से मीडिया प्लस के लिए सहयोगी महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।